गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में। रीजनिंग का ये क्लास है दोस्तों, और ये रिकॉर्डेड वीडियो है। ब्लड रिलेशन का टॉपिक है और अभी तक बीएड एंट्रेंस में इस टॉपिक से सवाल नहीं पूछे गए हैं दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि इस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो भी टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में, सब टॉपिक से हमें प्रैक्टिस करना है। हो सकता है पूछ दिया जाए, तब के केस के लिए भी हमें रेडी रहना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, जो पहले से इस टॉपिक को किए हुए हैं, रीजनिंग पढ़े हुए हैं, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो नए हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जितने भी क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करवाए गए हैं और जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ आपको जानना नहीं है ब्लड रिलेशन में। सबसे पहला तो आपका होता है स्वयं का पीढ़ी। तो आपके जो एज रेंज में होते हैं स्वयं के पीढ़ी में कौन कौन आएंगे? स्वयं के पीढ़ी में इधर अगर महिलाओं की बात करें तो आपकी पत्नी, बहन, चचेरी, मौसेरी, भाई, बहन, भाभी, साली, ननद, देवरानी, जेठानी, ये सब आपके पीढ़ी में आएंगे। उसी तरह इधर पुरुषों की बात करेंगे तो पति, भाई, चचेरा, मौसेरा, फुफेरा, भाई, बहनोई, साला, देवर, ये सब आएंगे। स्वयं के पीढ़ी से एक पीढ़ी अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पुरुष में आपके पिता हो सकते हैं, चाचा, फूफा, मामा, मौसा, ससुर हो सकते हैं। महिलाओं में माता, चाची, बुआ, मामी, मौसी, सास हो सकती है। और अपने पिता के भी एक ऊपर जाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो वहाँ आपको दादा, नाना, दादी, नानी, उससे ऊपर भी जाएंगे तो परदादा, पर नानी, इस तरह से आपको मिलेंगे पीढ़ी। अब अपने पीढ़ी से एक पीढ़ी इधर आएंगे तो आपको आपका हो सके पुत्र मिले, भतीजा, भतीजी, दामाद, ये सब मिलेंगे। पुत्री, भतीजी, भांजी, ये सब मिलेगा। और उसके नीचे भी आएंगे तो आपका जो पीढ़ी है उसके दो पीढ़ी आप नीचे जा रहे हैं तो आपको अपना पोता, नाती, पोती, नतनी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये एरो का हम लोग यूज़ करेंगे। जब ऊपर की पीढ़ी का बात करेंगे तो एरो ऊपर ले जाएंगे, और नीचे का बात करेंगे तब नीचे ले आएंगे। और स्वयं का पीढ़ी में कोई संबंधित रहेगा तो उसको हम लोग इस तरह के एरो से दर्शाएंगे। मेल के लिए प्लस का साइन यूज़ कर सकते हैं और फीमेल के लिए माइनस का। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे, सारे टाइप्स के क्वेश्चन को देखना है। चलिए ध्यान से देखेंगे। राहुल और रोबिन भाई हैं। राहुल और रोबिन जो है साथियों यहाँ पर भाई हैं, रोबिन के पिता हैं। प्रमोद रोबिन के पिता हैं। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं और आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है। राहुल और रोबिन, देखिए एक ही पीढ़ी के हैं दोनों भाई, तो ये यहाँ ले लेते हैं राहुल को और यहाँ पर ले लेते हैं रोबिन को। एक ही पीढ़ी के हैं इसीलिए एक ही लेवल पर इनको लिखे हैं। अब आगे देखेंगे। प्रमोद जो है रोबिन के पिता हैं, तो प्रमोद साहब जो हैं यहाँ पर रोबिन के पिता हैं। ओ यहाँ पर लिखने में गलती हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं। ये है आपका राहुल और ये आपका रोबिन। तो यहाँ पर रोबिन के पिता प्रमोद कौन है? यहाँ पर प्रमोद ले लेते हैं, प्रमोदवा। चलिए ये प्रमोद हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अब देखिए दोनों भाई हैं तो यहाँ पर राहुल और रोबिन दोनों भाई हैं, तो रोबिन और राहुल दोनों के पिता यहाँ पर कौन हो सकते हैं? प्रमोद। प्रमोद दोनों के पिता हो सकते हैं। शीला प्रमोद की बहन है। अब शीला जो है प्रमोद की बहन है। अब प्रमोद कहाँ पर है, ध्यान दें आप। प्रमोद साहब यहाँ पर हैं, तो प्रमोद की बहन कौन है? शीला। और ये एक ही पीढ़ी के हैं भाई बहन, तो शीला जो है प्रमोद की बहन है, तो एक ही पीढ़ी में दिखा रहे हैं। आगे देखिए प्रेमा प्रमोद की भांजी है। प्रेमा जो है प्रमोद की भांजी है, तो प्रमोद यहाँ पर है तो प्रमोद की भांजी प्रेमा है। तो प्रेमा कैसे होगी भांजी? जब इसकी बहन की बेटी होगी प्रेमा, शीला की बेटी प्रेमा होगी, तभी तो प्रमोद का यहाँ पर भांजी होगी। अब आगे देखें, शुभा जो है शीला की नातिन है। शीला यहाँ पर है तो शीला की नातिन कौन होगी? तो उनकी शीला की जो बेटी है, शीला की बेटी कौन है? प्रेमा। तो प्रेमा की जो बेटी होगी, कौन बेटी होगी? शुभा। ये शुभा, तभी तो यहाँ पर नातिन होगी शीला की, शुभा। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, राहुल शुभा से के क्या लगते हैं? राहुल यहाँ पर हैं तो राहुल शुभा के क्या लगेंगे? अब ध्यान दें, राहुल और रोबिन के जो पिता हैं प्रमोद, इनकी जो बहन है वो है शीला, ये है शीला। अब शीला की जो बेटी की बेटी है तो वो क्या लगेगी यहाँ पर, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर प्रमोद और शीला दोनों भाई बहन हैं और प्रमोद के बेटे लोग हैं यहाँ पर रोबिन और राहुल। तो शीला की जो बेटी होगी प्रेमा, और रोबिन और राहुल जो होंगे ये तो भाई बहन होंगे, क्योंकि ये पिता हुए और ये पिता की बहन फुआ। तो इनके जो बेटी है प्रेमा और इनके जो बेटे हैं दोनों, ये दोनों भाई बहन होंगे।
तीनों भाई बहन होंगे। अब प्रेमा की जो बहन होगी ये दोनों का क्या होगा, तो ये प्रेमा दोनों की बहन हो रही है, तो बहन की बेटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर भांजी हो जाएगी, मतलब मामा का रिश्ता लगेगा। यहाँ पर राहुल सुभा के क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। चलिए ध्यान से कर लीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पर, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के, अब यहाँ पर अगर बिना सॉल्यूशन के अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अपने पिता की पत्नी, तो अपने पिता की पत्नी क्या होती है, अपने पिता की पत्नी क्या होती है, माँ होती है। और माँ का इकलौता भाई, माँ का जो इकलौता भाई है वो क्या होगा, मामा होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर किसका चर्चा किया जा रहा है साथियों, मामा होगा। यहाँ पर इकलौते भाई के पुत्र, मतलब माँ का जो इकलौता भाई मामा है उसका इकलौता पुत्र, तो मामा का इकलौता पुत्र क्या होगा, यहाँ पर मामेरा भाई होगा। सिंपल सी बात है। आगे देखेंगे, एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, इसके मामा के मामा। एक लड़का है, लड़का का परिचय करा रही है एक महिला या एक औरत। अब ये महिला कह रही है ये लड़के का जो मामा है, इसके जो मामा है, मामा के मामा, मामा के जो मामा हैं इस महिला के क्या हैं, मामा हैं, मामा के परस्पर भाई हैं। तो ये जो महिला है इसके जो मामा हैं, इसके मामा के साथ में इस लड़के का मामा क्या है, भाई है। तो ऐसा कंडीशन कब हो सकता है कि लड़के का मामा और लड़के के मामा परस्पर भाई कब हो सकते हैं, जब दोनों माँ बेटे होंगे, तभी तो ऐसा कंडीशन हो सकता है। माँ बेटे या फिर मौसी हो सकती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, माँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माँ। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कर रहा है, विनीत ने सूरज से कहा। विनीत जो है सूरज से कह रहा है, मान के चले ये सूरज है और इधर ले लेते हैं विनीत। अब विनीत जो है सूरज से कह रहा है कि दिया तुम्हारी मौसी है, दिया तुम्हारी मौसी है, विनीत को कह रहा है, मतलब विनीत के एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं दिया, ये एक पीढ़ी ऊपर जा रही है, तो ये है दिया और विनीत की क्या है, मौसी है। और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है। अब इसका सूरज का जो माँ है ये भी इसकी मौसी है विनीत की, और इसका यहाँ पर मौसी भी दिया जो है वो भी मौसी है। तो यहाँ पर ये जो सूरज है, सूरज की ये दिया जो है माँ हो सकती है या फिर मौसी, दोनों का हो सकता है। आगे देखें, तथा रीमा मेरी बहन है, और रीमा मेरी बहन है, रीमा मेरी बहन है बोल रहा है, तो रीमा मेरी बहन है, कौन कह रहा है, विनीत से सूरज ने कहा दिया तुम्हारी मौसी है और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है, तथा रीमा मेरी बहन है। तो रीमा बहन सेम एज रेंज का है, तो रीमा यहाँ पर ले लेते हैं, बहन हो जाएगी। बताइए सूरज का रीमा के साथ क्या संबंध है, सिंपल सा बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मौसेरा भाई हो जाएगा। अगर इसकी जो माँ है विनीत की मौसी है, तो और इसकी जो बहन होगी क्या होगी, मौसेरी बहन, मौसेरी भाई का रिश्ता होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इस सवाल को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सिंपल है। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, महिला मान लेते हैं यहाँ पर ये महिला है, ये महिला क्या कह रही है, वह चित्र, एक चित्र को दिखा रही है और कह रही है वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र की दादी जी की बहू का है। तो वह चित्र जो है उसके पिता, यानी कि जिस लड़के को ये दिखा रही है उसके पिता के इकलौते पुत्र की दादी जी की बहू, दादी जी की बहू, मतलब ये जो महिला बात कर रही है उसके पिता, वो जो लड़के को दिखा रही है उसका पिता, तो उसका पिता का इकलौता पुत्र, उसके पिता का इकलौता पुत्र, और यही तस्वीर में है इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, ये हो गया पिता का इकलौता पुत्र। अब इकलौता पुत्र यहाँ पर पिता का हो गया ये। अब आगे बोल रहा है इकलौते पुत्र की दादी जी की। अब ये इकलौते पुत्र, एक ही बेटा है, तो इसका दादी जी कौन हो जाएगा, दादी जी तो यही महिला हो जाएगी यहाँ पर, कि दादी जी की बहू, तो यानी कि इस दादी जी की बहू, ये दादी जी है, अब इस दादी जी की बहू क्या होगा, ये जो इकलौता पुत्र है इसके जो पिता हैं, तो इसकी वाइफ होगी वो महिला, चित्र वाली महिला, ये जो महिला होगी, तभी तो यहाँ पर ये दादी हुई, दादी जी की बहू होगी ये। इसका जो इकलौता उसका जो पिता है, ये जो लड़का है इसका पिता जो है उसके पुत्र की
दादी जी की बहू की बात हो रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। और ये जो तस्वीर है और ये लड़के में क्या संबंध हो जाएगा, यहाँ पर माँ का संबंध हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, ए बी का पिता है। ए जो है दोस्तों बी का पिता है। ए किसका पिता है, बी का पिता है। मान के चलिए ये बी है तो ए होगा इसका पिता, ठीक है। अब पिता है तो इसको हम प्लस मान सकते हैं। अब बी महिला है कि पुरुष है ये हमें नहीं पता है। सी बी की पुत्री है। सी जो है बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री कौन होगी यहाँ पर, सी बी की पुत्री है, तो सी बी की पुत्री है तो सी नीचे होगा। अब पुत्री है तो ये माइनस ले सकते हैं। आगे देखते हैं, डी बी का भाई है। डी जो है बी का भाई है। डी बी का भाई है, तो बी यहाँ पर है तो बी का भाई यहाँ पर ले लेते हैं डी को। ई ए का पुत्र है। ई जो है ए का पुत्र है। अब ये जो ए है इसका पुत्र ले लेते हैं ए को, तो यहाँ से एक पीढ़ी नीचे आएगा ई। अब ए का पुत्र यहाँ पर बी भी था और यहाँ पर ई भी है, तो दोनों भाई हो सकते हैं। तो सी और ई के बीच में क्या संबंध है, तो यहाँ पर सी है और यहाँ पर सी यहाँ पर है और यहाँ पर ई है, दोनों के बीच में क्या संबंध होगा। अब ए का जो यहाँ पर ए जो है पिता था बी का और ए का पुत्र यहाँ पर ई भी है, तो ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, ई और बी। ई और बी यहाँ पर भाई बहन हो सकते हैं। तो बी का पुत्र यहाँ पर कौन है, बी का पुत्र यहाँ पर सी है, पुत्री है सी। बी का पुत्री सी है, तो ये क्या होगा यहाँ पर, भतीजा भतीजी हो सकता है, चाचा चचेरी भाई बहन क्या हो सकता है यहाँ पर। तो ये सी जो है भतीजी होगी, सिंपल सी बात है। ये बी जो है पिता है और ये दोनों भाई हैं ई और बी, तो ये क्या होंगे, चाचा होंगे। तो यहाँ पर चाचा और भतीजा का रिलेशन है, यहाँ पर सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले सवाल को देखेंगे, ए बी की पुत्री है। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। यह बतलाइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। चलिए ध्यान से देखते हैं। ए जो है दोस्तों बी की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, पुत्री है। तो ए जो है महिला है तो माइनस लेते हैं। किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, मतलब बी यहाँ पर पिता या माता हो सकता है, ये रखा है बी। एक पीढ़ी ऊपर बी सी की माँ है। अब बी जो है सी की माँ है, बी सी की माँ है, तो बी को मान लेते हैं कि बी जो है सी की माँ है। सी की माँ है, माँ है पता चल गया, तो ये महिला है बी यहाँ पर। अब यहाँ पर ए जो है महिला थी, बी की पुत्री। अब ये भाई बहन या बहन बहन हो सकते हैं। डी सी का भाई है। अब डी जो है सी का भाई है। अब यहाँ पर सी और डी क्या होंगे, भाई होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। तो ये जो डी है ए का क्या संबंध है। अब यहाँ पर ए किसकी पुत्री थी, बी की, और बी का ही यहाँ पर माँ, बी जो है माँ किसका है, सी का। और डी जो है यहाँ पर डी जो है किसका भाई है, सी का। तो ए के साथ में क्या रिलेशन होगा। ए तो पहले से ही पता चल गया था कि ये पुत्री है, यानी कि ये महिला थी, और डी यहाँ पर भाई का बात हो रहा है तो ये पुरुष है। अब बी के ही तीनों संतान हुए, तो यहाँ पर ए बी सी तीनों भाई बहन हैं, तो यहाँ पर क्या रिश्ता लगेगा, डी का ए से। डी का ए से क्या रिश्ता लगेगा, तो भाई का रिश्ता लगेगा। डी यहाँ पर ए की क्या होगी, भाई होगी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले सवाल को देखेंगे, बी का भाई है ए, बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, बी की माता है ई, ए और डी भाई हैं, तो ई और सी का रिश्ता क्या होगा। चलिए ध्यान से देखेंगे, बी का भाई है ए, यानी कि एक पीढ़ी के हैं, ये मान के चलते हैं। ये बी है, किसका भाई है, ए का। किसका भाई है, ए का, दोनों भाई या बहन। तो ए का भाई है बी, तो यहाँ पर ये प्लस होगा, ये पुरुष पता चल रहा है। डी का पिता सी है, डी का पिता सी है, मान के चलते हैं इधर डी, अब डी का पिता कौन है, सी है, तो एक पीढ़ी ऊपर जाएगा सी। अब पिता है तो ये प्लस होगा। बी की माता है ई, अब बी जो है इसकी माता कौन है, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो माता है ई, ये ई हो गया, ये महिला है ई।
अब आगे बोल रहा है ए और डी भाई हैं। अब ए जो है दोस्तों और डी जो है ये दोनों भाई हैं, ये भाई हैं। अब बी और ए पहले से भाई था, अब डी भी हो गया यहाँ पर भाई। अब यहाँ पर डी के पिता सी हो रहे हैं और बी के पिता ई हो रहे हैं, मतलब ये दोनों दंपति होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। यही तो बात पता चल रहा है यहाँ पर। अब ई और सी का यहाँ पर क्या संबंध है, ई और सी का क्या संबंध है, ई का सी से क्या रिश्ता है, तो ई यहाँ पर सी का क्या लगेगा, जल्दी से बताइए। तो ई जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है, ई का सी से क्या संबंध है, पत्नी का। क्या संबंध है, पत्नी का। सी यहाँ पर हस्बैंड हो गया, ई हो गई वाइफ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगले सवाल को देखते हैं। ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। देखिए ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, यानी कि मान लेते हैं ये बी है, तो बी की माँ कौन है, ए है, तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे और ये माँ है तो ये माइनस है। चलिए सी ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, तो अब यहाँ पर ए कौन है, तो ए ये है, तो ए का पुत्र मान लेते हैं सी, ये है सी, पुत्र है तो ये प्लस ले लेते हैं इसको। आगे बोला जा रहा है डी ई का भाई है। अब डी जो है ई का भाई है, अब डी ई का तो यहाँ पर नहीं पता है। आगे देखते हैं, ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री है, तो ई किसकी पुत्री है, बी, बी यहाँ पर है तो बी की पुत्री एक पीढ़ी नीचे ले आएंगे और ये ई पुत्री है, माइनस ले लेते हैं इसको, बी की पुत्री है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर संबंध ये वाला हम निकाल सकते हैं, डी ई का भाई है। अब ये जो ई है, ई का भाई कौन है, डी। चलिए अब यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पर सही है। अब देखते हैं, पहला क्या बोला है, बी सी का भाई है, तो बी जो है सी का भाई हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ऐसा संभावना यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखिए ए जो है माँ है किसकी, बी की, और इसी का बेटा है सी, और बी की पुत्री यहाँ पर ई है, और ई और डी दोनों भाई हैं। तो यहाँ पर बी और डी और बी और सी भाई हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बी की पुत्री है, बी की पुत्री है, भाई नहीं होंगे। आगे देखते हैं, सी बी का भाई है, सी बी का भाई तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ए के ही पुत्र हैं कौन, सी, ए के ही पुत्र हैं सी, और बी भी पुत्री है ए की, ए मतलब बी जो है ए की माँ है, तो ये भाई हो सकता है। सी जो है बी का भाई बिल्कुल हो सकता है, ये ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो सकता है। अब बी सी का भाई है, ये कंफर्म नहीं था, बी जो था महिला है कि पुरुष है ये कंफर्म नहीं था, इसीलिए पहला वाला ऑप्शन नहीं किए। और यहाँ कंफर्म पता है कि सी जो है लड़का है, इसलिए सी जो है बी का भाई होगा, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। वैष्णवी कहती है गर्वित के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। वैष्णवी क्या कहती है, गर्वित के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। मान के चले ये वैष्णवी है हमारी, और ये कहती है गर्वित के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। इधर मान लेते हैं गर्वित। अब गर्वित के पिता यानी कि एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, ये गर्वित का पिता है, गर्वित का पिता। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर आगे कि गर्वित के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। अब वैष्णवी के पिता एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, ये वैष्णवी के पिता हुए। अब वैष्णवी के जो पिता हैं इनके एकमात्र पुत्र हैं कौन, गर्वित के पिता। तो गर्वित के पिता क्या होंगे, यहाँ पर गर्वित के पिता हो जाएंगे यहाँ पर वैष्णवी के पिता के बेटे, यानी कि वैष्णवी और गर्वित के पिता यहाँ पर क्या हैं, भाई बहन है। सिंपल सा बात हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा है गर्वित से क्या संबंध होगा, वैष्णवी और गर्वित का। अब देखिए वैष्णवी और गर्वित के पिता भाई बहन हुए, तो गर्वित और वैष्णवी का रिश्ता क्या होगा, यहाँ पर बुआ का रिश्ता होगा, यहाँ पर बुआ फूफू फुआ। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए एक सवाल देखेंगे मज़ेदार, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है,
ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए घटाओ बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। अब यहाँ पर समीकरण जो है इसको सॉल्व करना है। चलिए समीकरण को ध्यान से देखें और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर शुरू में क्या है, L डिवाइड M है, L डिवाइड M है। तो डिवाइड का अर्थ क्या है साथियों, ए बी का अर्थ है ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। तब यहाँ पर क्या होगा, M जो होगा L की पुत्री होगी, M क्या होगा L की पुत्री होगी। डिवाइड का मतलब आप रिलेट करेंगे। चलिए तो M जो होगा यहाँ पर L की पुत्री होगी। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा M है और M का पुत्री कौन होगा, L होगा। तो L को एक पीढ़ी नीचे करते हैं और पुत्री है तो इसको हम लोग ले लेते हैं माइनस में L को। आगे गुना O है तो गुना का संबंध देखें, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। मतलब M गुना M है तो यहाँ पर क्या होगा, M O का पिता होगा, M जो है O का पिता होगा। ये बात यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो M का पिता यहाँ पर हो जाएगा O। तो यहाँ पर M का पिता O करते M O का पिता हो जाएगा। मान के चलिए ये O है तो O का पिता यहाँ पर M हो जाएगा। आगे उसी तरह से देखेंगे, माइनस है तो माइनस का अर्थ यहाँ पर देखिए A B का पुत्र है, A माइनस B है तो A B का पुत्र है। यानी कि यहाँ पर O जो होगा P का पुत्र होगा, O क्या होगा P का पुत्र होगा। तो यहाँ पर P मान लेते हैं इधर, P का पुत्र कौन होगा, O। चलिए भाग Q, P भाग Q, तो भाग का अर्थ क्या था, A B की पुत्री थी। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q जो है P का पुत्र हो जाएगा। हाँ A B की पुत्री है, यानी कि P जो है यहाँ पर Q की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो अब यहाँ पर और एक रिलेशन आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर P जो है दोस्तों पुत्री हो जाएगी किसकी, Q की। तो ये Q ऊपर चला जाएगा। अब ये आपका ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे आपके पति पत्नी M और P, और दोनों के यहाँ पर बच्चे हो जाएंगे L और O। L बेटी थी और O यहाँ पर ये भी पुत्री है, पुत्र है। तो रिलेशन क्या बन रहा है यहाँ पर ध्यान दें, M और Q का रिलेशन, ये Q है और ये M है। तो रिलेशन क्या होगा यहाँ पर, सिंपल स्पष्ट है, ध्यान से देखिए आप। देखिए Q की पुत्री P है तो ये इसके जो हस्बैंड होंगे क्या होंगे, दामाद होंगे। दामाद यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए एक सवाल और है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा कि वह मेरे चाचा के पिता की पुत्री हैं, लड़के का लड़की से क्या संबंध है। ये आपका होमवर्क है, इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा सॉल्व करके, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।